मैं हमेशा उस परिवार की परछाई के साथ खड़ा रहूँगा और उस वक्त के बेहतर पति के रूप में समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करता रहूँगा। दूसरी तरफ कल से आज तक पर कई वीडियो वायरल हुए हैं कि माउंट एवरेस्ट के सबसे बड़े नायक जिस पर कई पिक्चर बनी, नीतीश कुमार जिन्हें बड़ा विचित्र खेल खेला उनके साथ, कुर्सी पर बैठा के दुनिया में अपना नाम फेम करवाया था। याद होगा आपको जब वो पैदल दिल्ली गए थे और घास की रोटी खाने पर मजबूर हो गया उनका परिवार। उनके डेथ के बाद आज तक न उनके परिवार को कोई नौकरी मिली, ना उनके बेटे को जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, ना उनको कोई पेंशन मिला, ना इंदिरा आवास मिली। उनके नाम पर पिक्चर मिल गया, उनको जो पिक्चर के बाद उनको जो मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। आप देख लें, अब तक आज तक मांझी जी के परिवार कर्ज में डूब चुके हैं, जबकि मैं शुरू में ही 2 लाख रुपया उनके को एक अच्छे निर्माण के लिए कि वो अच्छा काम कर सके। पता नहीं क्या हुआ, लगातार मैडम के अकाउंट से 8,000-9,000 रुपया जाता था। मुझको लगता है कि मैं इधर देख नहीं पाया हूँ। जब से मांझी जी नहीं थे तब से मैडम रंजीत रंजन जी के अकाउंट से 9,000 या 10,000 रुपया उनकी मंथली हमेशा जाता रहा। उनके परिवार में कई एक्सीडेंट हुई थी, उनके हाथ पैर टूट गए। कर्ज लेने के बावजूद भी वो सही नहीं हो पाया। जो एक बच्चा बाहर में मजदूरी करता था, लॉकडाउन के बीच वो आ गए और आज हालात अच्छे नहीं हैं। कल मैंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष उमेर खान और जिला अध्यक्ष से आग्रह किया है गया कि आप जाएँ और मेरे तरफ से 50,000 रुपया तुरंत तत्काल उनकी मदद हो ताकि वो कर्ज से निकल सकें और आगे की संभावनाओं के रास्ते का सफ़र तय कर सकें। अब मैं चाहता हूँ कि उस अत्यधिक गरीब जिसके एक सौर ताकत से हम सबको एक ताकत मिलती है, दशरथ मांझी जो हम सबके बीच नहीं रहे, एक दृढ़ निश्चय और एक जिद के साथ उन्होंने समाज और देश को संदेश दिया था। आज उनके परिवार के हालात अच्छे नहीं हैं, हम सब मिलकर उनकी मदद करें। दूसरी तरफ मैं नीतीश बाबू के बारे में आपसे कहना चाहूँगा, सुशासन कैसा और सुशासन कैसा होना चाहिए, आप कैसा मानते हैं, क्या आप सोचते हैं? पहले तो मैं कोरोना वायरस पर आऊँगा। आप नीतीश कुमार जी के थोड़े चरित्र को, नीतीश कुमार जी के हालात को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत क्लियर कहना चाहूँगा कि आप देखिएगा उनके डबल कैरेक्टर को जब आप देखिएगा, उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपने परसेप्शन को कैसे मार्केटिंग की, जिंदा रखा, लोगों से नहीं मिले। जो हालात हैं उस हालात में मुझे लगता है कि उस परिस्थितियों में जो कभी भी 15 सालों के अंदर किसी से रूबरू नहीं होना, किसी बिहार में नहीं मिलना और ना ही बिहार के इकोनॉमी के बारे में, बिहार के रोजगार के बारे में, बिहार के बेसिक बदलाव के बारे में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यदि वो बार बार जब भी देखिएगा 15 सालों में NH की बात, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के चलते कुछ NH यहाँ भी बनी जो दुनिया में बन रहा था। उसके बाद आप बेसिक उद्योग पर जाएंगे, 1.5% उद्योग की बात आप देखेंगे। आज तक उद्योग का नहीं आना, बिहार एजुकेशन और हेल्थ का कहाँ होना। मैंने कई बार कहा कि 7 मुद्दे उनके और फिर 7 निश्चय और फिर नल खल जल मानव श्रृंखला, उसके मनरेगा या अन्य चीज़ों को आप देखेंगे, घोटाले की सीमा देखेंगे तो नीतीश कुमार के चरित्र का पता चलेगा। एक हंडी के चावल से पता चलता है भात पक गई, तो अभी जो पुलें टूटी उससे भी आप उस चरित्र का लगातार 15 सालों के अंदर बाढ़ का बदलाव, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन कितना बड़ा कैरेक्टर एक व्यक्ति जो राजा होता है और उसकी जिम्मेदारी प्रजा के प्रति क्या होती है, एक जनता के प्रति प्रजा भगवान होता है। एक आम आदमी यदि आप उसके अस्तित्व को मिटा दीजिए तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं बचता है। आप
डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? सबको जीने का एक माध्यम, सबको साथ ले चलने का एक बेहतर जीवन हो, आर्थिक आज़ादी हो, एक एजुकेशन की आज़ादी हो, पीस एंड प्रोस्पेक्ट हो, हेल्थ की आज़ादी हो, हम एक बेहतर लाइफ जी सकें, हम अभाव और डर के भीतर ना जिए। बिहार का 12.25 करोड़ लोग लगभग लगातार कुछ परसेंटेज 1-2% को मैं छोड़ दूं तो डर और अभाव के बीच ही लोगों ने जिया। और ये जो 1-2-3% लोग हैं, ये हैं नेता, ये अपराधी, माफिया, MLA, MP और नौरत्न पदाधिकारी। इन चारों पांचों को यदि मैं इक्वल कर दूं तो इनका जो एक बेसिक समावेश है, ये लोगों ने बड़े बुरे तरीके से समाज को बिहार और बिहारियों को नाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। ऐसे नेता जो जातीय उन्माद को भी डेवलप किया, हिंदू मुसलमान किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, जो लगातार सरकार में रह के, मंत्री में रह करके जिन्होंने बिहार और बिहारियों को समझने की कोशिश नहीं की, मैं वहाँ पर आज जाना नहीं चाहूँगा। नीतीश कुमार के दोहरे तेहरे चरित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब किस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस में, पानी में आप जानते ही हैं, उन्होंने नहीं निकला। कोरोना वायरस में उन्होंने किस तरीके से, मैं बार बार कहता हूं कि लाठी गोली चली, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया, और हम बाहर भी मार खाए और बिहार के बॉर्डर पर भी हमको मारा गया, क्वारंटाइन में मारा गया, हमें क्वारंटाइन में सुविधा नहीं मिली, हमें भगा दिया गया। हम श्रमिक ट्रेन में 182 करोड़ लोग मरे, 59 करोड़ लोग लगभग हम मरे, 59 करोड़ ने 59 लोग हम मरे लगभग क्वारंटाइन में। 8,400 से ऊपर करोड़ रुपया इन्होंने कोरोना वायरस में खर्चा किया। जब मैं गांव गया लगातार बाढ़ में, जब मैंने पूछा कि क्या आपके पास मास्क मिली, साबुन मिला, तो कुछ लोगों ने, अधिकतर लोगों ने कहा नहीं मिला। कहीं पर कुछ लोगों ने कहा मिला भी, तो मुखिया जी से मैंने पूछा कितने पैसे मिले, तो उन्होंने कहा 2 लाख 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं मिले। सरकार कहती है 9 लाख रुपया मिले। 3 रुपया का मांस 80 रुपया में और साबुन 100 रुपया से ऊपर में बंदर बांट करने की एक परंपरा, और लोगों को उस 8,400 करोड़ को अपने सीक्वेंस के लिए, जो आगे आने वाला वोट है, उस आप देखेंगे तो उन सारी चीज़ों के लिए जो बेहतर तरीके से लूटने का एक माध्यम बना। आप भी जानते हैं, आप सब लोग जो सुन रहे हैं कि किसको मास्क मिला, और क्या 3 रुपये का मास्क हम कितना दिन पहन सकते हैं, कितना दिन हमारे पास रहेगा, जबकि कोरोना कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। साबुन कितने दिन हमारे पास चलेंगे, लेकिन 8,400 करोड़, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ 8,000 करोड़, सोचिएगा क्या होता है। और उसके बाद फिर आप भी जानते हैं कि जांच की प्रक्रिया क्या हुई। कहीं पर 6 जांच थे, जांच नहीं हुई, जांच को धीमी कर दिया गया। इनको किसी ने सिखा दिया कि जांच जितना करोगे पॉजिटिव होगा तो आप बदनाम होगे, या पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और परिस्थितियां बिगड़ाल होती जाएगी। लोग की डर की बातें इन्होंने एक शंका पैदा कर दी। भारत दुनिया में नंबर 2 पर हम आ गए। मोदी जी के बारे में मैं बहुत कुछ आज कहना उचित नहीं समझता हूँ। आप जानते हो, अभी तुरंत उन्होंने मैनिपुलेशन किया है, ब्लैकमेलर। वैसे भी पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होते हैं, पॉलिटिशियन फेयर नहीं होता, ये सौदा करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। ये लोग मौत के सौदागर हैं। ये लोग बिना नफरत के, उन्माद के राजनीति नहीं कर सकता। इनकी पूरी सियासत, सत्ता, वोट जो है वो बांटने के आधार पर है। बिहारी मराठी, गुजराती मराठी, बिहारी दिल्ली, बिहारी बंगाली, जात पात। आप भी जानते हो, कोई भी चुनाव आज तक इस हिंदुस्तान में बगैर खैरात के, बगैर पैसे के नहीं हुआ। तो इस पॉलिटिशियन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी मोदी जी राजनीतिक गुरु बनना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य हो गया। अब ईश्वर, मेडिकल साइंस का ज्ञान पता नहीं क्यों नहीं है इन पॉलिटिशियन को। सोशल साइंस का ज्ञान तो नहीं ही है। लगभग मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान ना हो, सोशल साइंस का ज्ञान ना हो, इकोनॉमिकल साइंस का ज्ञान ना हो, समाजशास्त्र को ठीक से ना पढ़े, मानवतावाद को ठीक से ना पढ़े, और उसके बाद खाली और दुनिया बजाने में हम मशगूल हो जाएं। और सबसे ज़्यादा जमाती बीजेपी की ऑफिस में मिल जाए, 2 से 2.25 लोग
कोरोना पॉजिटिव हो जाए और उसके बाद नीतीश कुमार जी के घर में लगभग लोग पॉजिटिव हो जाए। कोरोना मैया सबसे ज़्यादा प्रचारक इस गति के महानायक जिसको आप सब कहते हैं, अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा, लेकिन नीतीश बाबू ने तो बड़ा अजीब किया। भैया आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत ही क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत करबद्ध हाथ जोड़ करके, कि अभी सिवान में एक लोग चलते चलते मर गए। मंगल पांडे का वो क्षेत्र है, पॉजिटिव केस था, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई सरकार लोग नहीं उठाए। अभी एक पूर्णिया के एक व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति डेथ कर गए। आपको आश्चर्य होगा, डेथ करने के बाद आप कोई ले जाने वाला एम्बुलेंस नहीं था। बहुत जद्दोजहद के बाद एम्स से ले जाने की स्थिति आई। इसी तरह चौबे जी के भागलपुर में एक मेडिकल स्टोर पर एक व्यक्ति मर गया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी आप सोच नहीं पाए होंगे कि किस तरीके से वह व्यक्ति मर गया। ये कमल नारायण चौबे नहीं, ये अश्वनी चौबे की का क्षेत्र है। इसी तरह आरा में भी वैसी हालात हुए, वेंटिलेटर नहीं हुए। अब आप हमको एक बात बताइए, आप बिहार के नौजवान हैं, आप बिहार में जो हमारी बात सुन रहे हैं, मैं आपको नायक मानता हूँ, आप जीनियस हैं। आप सब लोग से बिहार है, भारत है, भारत के निर्माण में आपकी भूमिका है, समाज निर्माण में भूमिका है। बस आपको एक सपना देखने की आवश्यकता है। खुद के ज़िंदगी जीने के लिए क्या दिक्कत है, आप जीना शुरू करिए, सपना देखिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप हमको सुन रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जिस बिहार में 1000 वेंटिलेटर प्राइवेट और सरकारी ना हो, अभी तक 1000 वेंटिलेटर नहीं है। नीतीश कुमार जिसने पॉजिटिव जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन बंद कर दिया, आप एक आइसोलेशन वार्ड नहीं है, उनके डिप्टी सेक्रेटरी रजक दम तोड़ दिए, मर गए बिना क्या कहते हैं बेड के। कोई प्राइवेट नर्सिंग होम किसी जिले में नहीं लिया गया, होटल नहीं लिया गया। जरा आप हमको बताइए, डॉक्टर नहीं है, किट्स हमारे पास नहीं है, बेड्स नहीं है, भर दिन भर रात लोग एम्बुलेंस में बच्चों को लेकर के, आम आदमी को लेकर के खड़े हो जाते हैं, लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। IGMS में सर्जरी बंद कर दिया गया, अब कोई सर्जरी अभी नहीं हो रही है। PMCH की स्थिति वही है, राम अवधेश बाबू के लिए हार्ट में जगह तक नहीं मिल पाई। इसी तरह NMCH की स्थिति है। क्या दुर्गति है, कभी आप सोचते हैं? और फिर ये 5 महीने के में जो आदमी नीतीश कुमार घर से नहीं निकला हो, गायब हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गायब हो, पता नहीं ट्वीट का खेल खेलने इन लोगों को आता है। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, मुझको समझ में नहीं आता है। पूरी जनता त्रस्त है और इनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। ये समझ में मुझे नहीं आता है कि इतनी गंदी हरकत, इतना गंदा खेल बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ ये कैसे खेल सकते हैं ये लोग। क्या इन लोगों को सत्ता, सुखभोग, ऐशो आराम की जिंदगी, फॉर्म जैसे देखनी है, नेता फॉर्म से मनी विल मस्ट फर्स्ट जस्ट एंड माल गाल और जात धर्म मजहब से निकलने में इसकी मिजाज को हो किया गया, होता क्या है। आप देखिए लॉकडाउन में उठा के क्या स्थिति रही है। आज भी जब संकट का क्षण आता है तो कब नेता आपके बीच होते हैं। पानी नहीं आया, कोई नेता थे क्या? चिमकी बुखार आया, कोई नेता थे क्या? NRC में कोई नेता थे क्या? प्याज के वक्त कोई नेता थे क्या? कोरोना वायरस में सबको डर था, क्या कारण था? आप उसके बाद आप लंबी लंबी फिलॉसफी देते हो, क्यों? जब लोगों को जरूरत थी, जब सफाई कर्मचारी को भी रोक देते, पूरी गंदगी घर में होता, आप रोक देते नर्स को, आप रोक देते डॉक्टर को। आप इन नेताओं को 8 साल लोगों को घर से निकलने का डर, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं निकले। अब वह लंबा फिलॉसफी दे रहे हैं कि मैं 20,000 का जांच करिए, 20,000 का जांच करिए, अनुमंडल में भी जांच होगा। अरे सुशासन बाबू, किसको आप मूर्ख बनाते हो? कितनी बार काट की हंडी को चढ़ाओ? क्यों इमोशनल ब्लैकमेलिंग और इस्तेमाल करते हो? एक तरफ 4 महीना लाठी गोली चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिसने 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, इकोनॉमी कहाँ चली गई, 7,000 रुपया देने की हिम्मत मजदूरों को नहीं हुई, बच्चे को लाने की हिम्मत नहीं हुई, श्रमिक कानून बर्बाद कर दिया। और वह आदमी भी कहता है, मुझे आश्चर्य होगा, मुझे डर लगता है कि छठी ट्वीट करता है मैथिली और भोजपुरी में और कहता है 5 किलो। हमारी बराबर बिहार को तो औकात हम लोग बताते हैं। कभी नीतीश कुमार
जीविका की औकात बता देता है, कभी नियोजित शिक्षक की औकात बता देता है, कभी टोला मित्र की औकात बता देता है, कभी संविदा पर औकात हमारी हमको दिख जाता है, कभी हमारे ही पैसे से नीतीश कुमार हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए 1 क्विंटल चावल देके हमारा सौदा करता है, कभी पोशाक आहार पर हमारी वोट को खरीद लेता है, कभी रेडियो पर हमारे वोट को खरीदता है, और अब 5 किलो अरबा चावल और 1 किलो बादाम हमारी औकात हो गई। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं जांच होगा। भाई बेड कहां है, आइसोलेशन वार्ड कहां है, वेंटिलेटर कहां है, किट्स कहां है, डॉक्टर कहां है? पूरी पटना में भौंकता रहता है, घूमता रहता है, आपके पास कुछ नहीं होता है। आप बड़ी बड़ी बात करते हो। कहा है जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉम्बे और दिल्ली से पूरी स्थिति बिहार की होने जा रही है। ये मस्त है वर्चुअल और डिजिटल में। इनकी 2 तारीख तक वर्चुअल और डिजिटल रैली चलेगी। पैसा लूटा इन्होंने है, 8,000 करोड़ लूटा इन्होंने है। वर्चुअल और डिजिटल रैली किसकी चलेगी? 2 आदमी ना सुनता हो, 1 आदमी ना सुनता हो। मार्केटिंग हम कर रहे हैं, लोग परेशान है, डर और खौफ के भीतर घर में बैठे हैं, बच्चे के हाथ में काम नहीं है, मजदूर परेशान है कि मैं अब क्या करूंगा, आत्महत्या कर लूं। लेकिन इनकी वर्चुअल डिजिटल बारे में मुझे आश्चर्य हो रहा था। क्या ये जवाब दें? मंदिर निर्माण, अरे दुनिया के सारे स्पिरिचुअल आदमी आए, मंदिर का हम करें शिलान्यास। हम लोग अभी जो परिस्थिति है, गुप्त दान, महाकल्याण, सब कुछ दिखाने का क्यों? क्या जनकपुर में 11 झंडी दिखाने वाली चीजें बस चल गया? आज पूरा देश संकट में है और हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए हमेशा खड़े हो जाते। आप दुनिया के सारे संत को लाइए, हिंदू संत को लाइए, सब धर्म संभाव की प्रार्थना करिए, सबको सम्मिलित करिए और सार्वभौमिकता और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से एक मिसाल कायम करिए। हम सब चाहते हैं, लेकिन कोई वक्त होगा ना, कुछ तो होगा वक्त, कुछ तो परिस्थितियां आएंगी, आप उसकी भी मार्केटिंग शुरू कर दें। आज दुनिया डर और खौफ के साये में जी रहा हो, हर बच्चे घर में हो, दुकानदार की EMI भरने की ताकत ना हो, बिजली बिल दुकानदारों देने की ताकत ना हो, दुकानदारों को होल्डिंग टैक्स देने की ताकत ना हो। आप हमको जरा बता दें क्या होगा? आप एक तरफ स्टूडेंट के किराए को माफ नहीं करते हो, एक तरफ आप लॉकडाउन के पहले क्या क्या माफ होना चाहिए, बस चलेगा नहीं आप कहोगे रोड टैक्स दो, स्कूल चलेगा नहीं बोलोगे बिजली दो, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा नहीं स्टूडेंट्स की कहोगे भाड़ा दो। कितना तंग होंगे रे रिक्शा ठेला वाले, टमटम वाले। मौत का सौदागर बने सुशासन, मौत का सौदागर बने दिल्ली, आम आदमी को मारने की तैयारी करे विश्व गुरु बनने के लिए ये पॉलिटिशियन, और हम अपने बच्चों की जिंदगी से तबाह हो जाए। क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम तबाह होंगे। हमें सोचना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, व्हाट्सएप ग्रुप से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, पेज से हमें आवाज देना पड़ेगा इस सिस्टम के खिलाफ, इस ब्लैकमेलर के खिलाफ, इस सौदागर के खिलाफ, जिन्होंने मेरी जिंदगी घर में कैद कर दी, जिन्होंने मेरी आजादी मौत में परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने मेरी जीने के तरीके में ताला लगा दिया, वो लोग हैं। इसको समझिए। क्या कहा केंद्र से आके? बॉम्बे में इतनी घटना घटी, केंद्र की टीम नहीं गई, बिहार में क्यों? क्या साजिश है? कुछ चल रहा है? नोड़ा कुश्ती का खेल हो रहा है? चित और पट हमारी
डबल इंजन की सरकार। इसको समझने की जरूरत। दूसरी तरफ मैं आऊंगा बाढ़ पे, मैं आना चाहूंगा 5 दिनों के बाद। जब हम बेतिया गए, हम गए भोपाल गए, हम गए 70 घाट, 264 करोड़ का पुल सवाल नहीं। कारगांव में भी बांध टूटे थे 1 घंटे के बाद, पटना में टूटे, पटना की जिंदगी नर्क बना दी। 2 घंटे के पानी में हमारी जिंदगी नर्क हो जाती है। पेरिस बनाने वाला डब्बा भी नहीं बना पाया। घोटाला एक है क्या? गंगा मेरीन ड्राइव 800 करोड़ का टेंडर, 5,500 करोड़ लग गया, आधा भी नहीं बना, एक हिस्सा नहीं बना। म्यूजियम पर हाईकोर्ट ने कहा 900 करोड़ का टेंडर, 4,500 करोड़ घोटाला। 400 करोड़ का टेंडर बापू सभागार भवन, 1,800 करोड़ घोटाला। विधानसभा की जरूरत नहीं थी, पानी निकलने लगा बनने के बाद, 900 करोड़ का टेंडर, 2,500 करोड़ घोटाला। क्यों? 264 करोड़ में 64 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। ये अंबस्टा कंपनी, कौन कंपनी? अब वशिष्ठा कंपनी, याद होगा आपको इस वशिष्ठा कंपनी के बारे में। ये वही वशिष्ठा कंपनी है जिन्होंने कोसी की महात्रासदी, कुशहा बांध तोड़ दिया था। ये वो कंपनी 30-40 करोड़ का काम करने वाली है कंपनी हैदराबाद में। बिहार में इसको 300, 400, 500, 700 करोड़ का काम कैसे मिला? कौन है इसके पीछे माना है? कौन है इसके यहां गुरु? किसके किसके पास पैसे पर उससे जाते हैं? जादवपुर पुल इसी ने बनाया, गोपालगंज और बेतिया के बीच 3 पाये धंस गए थे। पटना में पुल टूट गई। आखिर वशिष्ठा कंपनी का नेक्सस क्या है? चुनाव का नेक्सस है, बंटवारे का नेक्सस है। अभी तक वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? वहां की जनता पर लॉन्च हुआ, वहां के जनप्रतिनिधि पर लॉन्च हुआ, जाति पूछ के लॉन्च किया गया। क्यों? वहां के जिला परिषद मुखिया पर लॉन्च हुआ, वहां के 100 लोगों पर केस लॉन्च हुआ, लेकिन वशिष्ठा कंपनी पर लॉन्च नहीं हुआ। आप चीफ इंजीनियर और इंजीनियरिंग चीफ को भगाया नहीं गया, मारा नहीं गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों भाई एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? 8 साल एक पुल को बनने में क्यों लगी? 8 साल के अंदर कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे? क्यों इंक्वायरी नहीं होगी? क्यों उसकी जांच नहीं होगी? वशिष्ठा कंपनी या अन्य कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सारा पुल पुलिया 100 करोड़ का काम, 200 करोड़ का काम, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 200 करोड़, 10 करोड़ का काम, 300 करोड़। मैंने तो कहा मुख्य न्यायाधीश से जांच करो या किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच हो, और जांच होनी चाहिए कि कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जांच करिए कितने पुल की हालात क्या आपको इससे नहीं पता चलता? पानी में आपने नीतीश कुमार को नहीं समझा, शेल्टर हाउस में नीतीश कुमार को नहीं समझा कि लड़की नेताओं के यहां कैसे परोसेगी, कलेक्टर के घर पर लड़की कैसे गई, छोटी छोटी मासूम बच्ची को नोचा इन नेताओं ने और कलेक्टर ने। आप उसको छोड़ दिया, आप चिमकी बुखार को छोड़ दिया, आप 15-30 सालों से बाढ़ आपके लिए अभिशाप बन गया। हजारों बच्चे, परिवार मरते हैं, अरबों रुपया बर्बाद होता है। कुत्ता से बदतर खाने मिलते हैं, 4 महीना खा नहीं सकता। बेतिया में पन्नी के नीचे दलित निषाद परिवार का एक लोग, 3 बच्चे छोटे, कोई चादर नहीं, बत्ती पर सोया हुआ, चोकर वाला रोटी बेल करके एक मां। किस तरह की जिंदगी है? अरे मार दो ना मोदी जी, मार दो ऐसी गरीबी को, खत्म कर दो, फिनिश करो ऐसी जिंदगी से जो मौत से ज्यादा खतरनाक है। इस गरीब की जिंदगी फिनिश करो। आप पॉलिटिशियन इसको फिनिश करो। बारिश और धूप के बीच पन्नी के नीचे बकरी, मुर्गी,
3 बच्चा, बीवी, पति और फिर दादा, 2 हाथ नहीं। क्यों जिंदा रखे हुए हो गरीब को? फिनिश करो। एक बार गिरा दो अनुबम प्लीज, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर मत करो। गोपालगंज में एक एक जाति के पूछ करके राशन नहीं दिया जाता है। नदी के भीतर दलित था, अत्यंत पिछड़ा था, जादव था, कहीं भी राशन नहीं गया। क्यों? 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 कारण क्या है? क्यों जवाब नहीं? क्यों राशन नहीं पहुंचे? क्यों साहब की दवाई की दुकान नहीं? क्यों नाव नहीं है? हम इसके पहले भी कहे थे, झंझारपुर से लेकर के एक मधेपुर, फूलपरास, निर्मली, मरोना होते हुए, मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए हम गोपालगंज पहुंचे, हम बेतिया पहुंचे, हम नौबतपुर पहुंचे, नौतन पहुंचे, कुछ नहीं। हर साल प्रधानमंत्री सड़क योजना, आरयू, पीडब्ल्यूडी की सड़क और पुल पुलिया कहा जाता है कि बना, बाढ़ आया था टूट गया, जबकि कहीं नहीं बना। टेंडर हुआ, पैसे उठ गए, कोई पुल पुलिया नहीं बनी भी तो 100 करोड़ की पुल 5 करोड़ में बनके नदी के नीचे तक स्तर बन गया, पानी आया, वो पुल खत्म हो गया, बोला मैं तो बना दिया, तो जनता के पैसे तो गए अरबों रुपया। फिर उत्तर बिहार की जिंदगी कैसे लौटेगी? एक तरफ मेरे बड़े बड़े मकान, झोपड़ी फिनिश्ड, गायबाल फिनिश्ड, परिवार फिनिश्ड, जीने के लायक नहीं। मेहनत करो और 4 महीने में हमारी लाइफ फिनिश्ड हो जाए। जनता के पैसे नेताओं के घर चला जाए। एंटी इरोजन का काम हर साल चलता है, हर साल 40 जगह 50 जगह बांधे टूटती है, पुल सैकड़ों हजारों बर्बाद हो जाते हैं, और एक साल काम नहीं होता। वो काम होता है जब फिर बाढ़ आती और तूफान आती। जब देखिए, पूछिए क्या हुआ, तो जनता को ये नेता बताने में सक्षम होते हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान ने कर दिया, आपकी नियति है। नेपाल ने पानी छोड़ दिया। अरे सुशासन बाबू, मोदी जी, कोई देश अपने पर आत्मनिर्भर होगा कि दूसरे देश पर? नेपाल अपने पानी से मरना चाहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताओ ना। नेपाल अपनी जिंदगी बचाएगा ना? और आप जब आता है लोगों को नेपाल, भगवान, किस्मत, डेंगू आया तो कह दिए ठंडा जाने दो, चिमकी आया तो बोला गर्मी जाने दो, इस बार पानी जमा तो बोला कोरोना वायरस हो गया। तो जब हमें नियति पर ही जीना है तो ऐसे लोगों को तो समझिए आप, बाढ़ हमारी नियति, ये पॉलिटिशियन डिजास्टर है, पॉलिटिकल डिजास्टर। एक तरफ रेपिस्ट बिहार, एक तरफ कंप्लीट मर्डरर बिहार, एक तरफ बीमार और गरीब बिहार, एक तरफ लूट बिहार। क्या है ये बिहार? बस डिजिटल और वर्चुअल बिहार, 15% तक पहुंचने वाला बिहार। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या उस पन्नी में नेता जाके सोएंगे? नेता का परिवार 2 रात रहेगा नदी के भीतर? कभी सपना देखे? वर्चुअल और डिजिटल के पहले सत्ता पर जो विपक्ष गांव में 1-3 दिन रहेंगे अपने पूरे परिवार के साथ, वो भी पन्नी के नीचे। श्रमिक ट्रेन में आते, क्वारंटाइन में नेता का परिवार रहा। आखिर मिडिल और कॉमन क्लास के साथ ऐसा क्यों? क्या ये अरबा चावल नेता 5 किलो में अपनी जिंदगी बिताएंगे? ये सवाल है। कब तक बाढ़, कब तक ये जिंदगी? मैंने कहा 33 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। कोर्ट में एफिडेविट के साथ हम आएंगे। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल और 3 साल। 3 साल के बाद कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूं एक बड़ा बेसिक आवाज
बिहार की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, एजुकेशन की आज़ादी, बाढ़ से आज़ादी, इस डर और भय से आज़ादी, इस अभाव से आज़ादी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बिहार के हीरो बनो, आप सपना देखना शुरू करिए। मैं उम्मीद करता हूँ, कुछ स्टूडेंट रूम रेंट को माफ़ करवाने के बारे में कह रहे हैं, लगातार आंदोलन जारी है और कोशिश होगी हमारी। ये सरकार के बारे में आप जानते हैं, ऐसी आवाज़ कोई नहीं उठाता, सरकार मस्त है। मैं कंप्यूटर शिक्षक मुकेश कुमार जी आवाज़ उठाइए, निश्चित कंप्यूटर शिक्षक हो या गेस्ट फैकल्टी टीचर शिक्षक हो, आप जानते हो भ्राताश्री मैं लगातार आपके सवालों पर कोई समझौता नहीं करता हूं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, कोई भी सवाल हो, आपसे कोई चीज छुपा नहीं है। लालू जी, आपने भी कंप्यूटर शिक्षक की आवाज उठाने की बात कही है। आप तेज प्रताप जी, कोरोना से बचने का उपाय आपने पूछा, लॉकडाउन की स्थिति, जांच और जांच के बाद एक मजबूत प्रक्रिया। आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव और स्पिरिचुअल ताकत के साथ आगे बढ़े। आप थोड़ा सा जो सामाजिक दक्यानिशी चीजें हैं उससे निकलने का प्रयास करें। थोड़ा घर में वायरल होता है तो अपने बच्चों से दूर रहने की बात की जाती है, भाई से भी, कोई खास बात नहीं है। हिम्मत जुटाएं, जो बीमार पिता हैं, दादा हैं, उनको थोड़ी सी परहेज रखने की कोशिश करें, बच्चों को दूर रखें। आप जानते हैं इन नेताओं ने किस तरीके से, जब वक्त था कुछ नहीं किया, बारातियों को लाया, 15 लाख लोगों को लाके परोस दिया, थाली बजवाया, और जब हम दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए, डॉक्टर्स का अभाव है, हमारे पास बेड नहीं है, तो हालात बुरे हैं। हमें खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। इन लोगों ने हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया। नहीं, पार्टी का लिंक काम करता है। राजलक्ष्मी जी, आप मिस कॉल के साथ, डिजिटल के साथ आप जुड़े। आप मेरी बेटी और बहन की तरह, मैं चाहता हूं अधिक से अधिक बहन और बेटी इस बदलाव के साथ जुड़ने में। नवीन जी, पटना लवलव, तो ये सोचना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री का सपना क्यों नहीं देखते, आप क्यों नहीं हीरो बनते। आप एक आवाज है, आप खुद सपना देखिए, पटना का इतिहास बदलेगा। एशिया का खूबसूरत पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इतिहासें होंगी। इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं जानता हूं दिलीप जी, डीएमसीएच में कोरोना की जांच बिल्कुल नहीं होती, मजाक बना के रख दिया गया। अब तो एम्स में भी आप आइए, एक बार आपका टेस्ट होगा, पॉजिटिव आप हैं तो आप 10 दिन 11 दिन आपको रखेंगे, दवाई चलाएगा। अब आपकी जांच नहीं होगी, आप निगेटिव है तो हैं, आप घर में जाके आइसोलेट होइए। आपने, अब सरकार ने यहां तक मारने की तैयारी कर ली। आप भी जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ को लेकर रविकांत जी बचपन से इन माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, निश्चित रूप से 1 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 हेल्थ और एजुकेशन होगा। आप उसकी चिंता निश्चित रूप से, मैं हमेशा बोलता रहता हूं लालू जी कि जो आदमी 1800-1400 किलोमीटर बिहारी चल के आता है वह बिहार को बदल सकता है। हमारे पास पर्यटक स्थल है, हमारे पास सबसे ज्यादा दूध मार्ग का 1.5 मार्ग से ज्यादा दूध है, हमारे पास इतनी नदियां हैं, हमारे पास, हम फिश बॉल बना सकते हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने में कोई चीज पीछे नहीं हट सकते। हम आपके प्रतिज्ञा पत्र दे रहे हैं, 31 को आएगा, जो एफिडेविट के साथ देंगे, आप उसको गौर से पढ़िएगा। निश्चित रूप से सर, क्राइम रिपोर्ट, जब जाति व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए, धार्मिक और मजहबी, और जात अपराध को है कौन माने, फॉर्चूनर वाले को यूथ सलाम करे, प्रणाम करे, और जातियों का ही महामंडित हो। जितने ये घिसे पिटे लोग हैं वही राजनीति करते रहे, वही चेहरा, वही मोदी, वही गोदी, वही नीतीश, वही लालू भालू, वही माजी, वही काजी, वही गंदे लोगों सबका, वही गड्ढे लोग सपना दिखाते रहे जबरदस्ती। जब थे तब तो कुछ नहीं किए। आप यूथ क्यों नहीं आइकॉन बनते हो? आप अपराधियों को यदि प्रणाम करोगे, आप अपने जात के अपराधियों को तवज्जो दोगे, आप यदि मोटे चेन वाले को अपना आइकॉन मान लोगे,
लुटेरे बालू माफिया आपका आइकॉन होगा तो सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगी। रोहन जी, इसको समझने का प्रयास करें। मगध यूनिवर्सिटी में 2018-20 सेशन का बच्चा का फर्स्ट ईयर का परीक्षा हो गया, लेकिन 2 साल होने जा रहा, रिजल्ट नहीं आया। अब आप सोचिए ना, तब भी 16 साल मांग रहे हैं नीतीश कुमार। मैंने आपको पहले कहा कि एक हंडी से पता नहीं चला, 2 किलोमीटर का नीतीश कुमार आपके बीच जाता तक नहीं। इससे आपको महसूस नहीं होता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सपना देखना खुद सोचें। समाज के भीतर ये जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो। 30 साल बहुत होता है, 15 साल इन्होंने जो जिंदगी में तरपा करके हमारे साथ सौदा किया। वक्त आ गया है ऐसे लोग जो गठबंधन की राजनीति और उन्माद की राजनीति, नफरत की राजनीति के बीच आज भी 500,000 रुपये पर 5 किलो चावल पर बिहार को खरीदना चाहता है, बिहारियों को। इससे जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर 2 दिन के दौरे के बाद आपसे दिल की बात में रूबरू होऊंगा। आपका बिहार है, आप खुद बिहार बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी का सपना खुद देखिए। मैं चाहता हूं बिहार का आईटीएन, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे किसान, अच्छे प्रोफेसर, ये बुढ़े लोग नहीं, ये घिसे पीटे लोग नहीं, एक कोई ऊर्जावान जिसके भीतर बदलने की क्षमता हो। हमने सब अच्छे लोगों को कहा पाइए, लेकिन पता नहीं दकियानुसी चीजों से कुछ लोग निकल नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं जुटते हैं निकलने की। आप आइए, मिलकर बिहार बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।